हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमित जादव। मैंने बैक टेस्टिंग वीडियो सीरीज़ का ये पहला वीडियो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैंने बैंक निफ्टी लिया है और उसका 2 साल का डेटा का एनालिसिस किया है। 10 EMA जो काफ़ी पॉपुलर स्ट्रेटेजी है रिसेंटली, तो मैंने उसको ही बैक टेस्ट किया है कि क्या उसके रूल को हम पकड़ के 1GM3 के रिस्क रिवॉर्ड से सब जगह सेट किया जाए तो कितना प्रॉफिट रह रहा है, कितना लॉस मिल रहा है, एसएल कितनी बार ट्रिगर हुआ। ये सब सारे जो पॉइंट्स है वो इस पर मैंने थोड़ा एनालाइज किया। मैं एक्सेल शीट भी यहाँ पे साइड में, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए जिनको शायद ये इसके रूल्स के बारे में नहीं पता, तो एक क्विक समरी ले लेते हैं उसके बारे में। लेट्स चेंज। हाँ देखिए, अभी जैसे ये ब्लू जो लाइन है ना, ये मैंने अभी, सॉरी फॉर द क्रूड ड्राइंग ये ब्लू लाइन है 10 EMA को शो कर रही है, राइट। और ये है मार्केट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे अभी करना क्या है, रूल्स बहुत सिंपल है। पहले तो ट्रेंड डिसाइड करो, EMA के ऊपर चल रहा है या नीचे। EMA के नीचे चल रहा है मतलब डाउन ट्रेंड है, तो हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन में प्रॉफिट बनाना है। इसमें ट्रेंड रिवर्सल की हम राह नहीं देख रहे। तो जैसे ये डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है, तो इसमें से जैसे ये ग्रीन जो ऑपोजिट कलर हुआ मार्केट के अगेंस्ट में, ये ऑपोजिट कलर, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अलर्ट कैंडल। ये अलर्ट कैंडल बन गया। अभी जैसे उसका लो जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट, तब हम एंट्री कर लेंगे। इसमें शॉर्ट पोजीशन बनेगी क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट और नीचे जाएगा। तो हाँ, यहाँ से ये उसके लो है, यहीं से हमारी एंट्री होगी। पर हमारा दूसरा दिन ऐसे निकल गया, तीसरे दिन वापस ग्रीन कैंडल, तो ये भी एक अलर्ट कैंडल हम इसे बोल सकते हैं। चलो ठीक है, इसका लो हम पकड़ लेते हैं। तो थर्ड डे, जैसे ही फोर्थ डे को इसका लो यहाँ पे ब्रेक किया या फिर उसको टच किया, तो हम यहाँ पे नई एंट्री ले लेंगे, फ्रेश पोजीशन बना लेंगे शॉर्ट सेलिंग की। अब रही बात एसएल की और टारगेट की, तो मैंने ये जो बैक टेस्टिंग की है, ये 1GM3 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बनाई हुई है। आप 1GM2 भी कर सकते हैं। काफ़ी केसेस में 1GM7 के भी रिवॉर्ड मिल रहे हैं, बट वो बहुत ही रेयर होते हैं, तो मैंने एक जो नॉमिनल रिजनेबल रेट है वही लगाया। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अलर्ट कैंडल हो गया ग्रीन, उसके बाद एक रेड कैंडल बना। तो मतलब यहाँ पे रिवर्सल मार्केट होना चाहिए, पर रिवर्सल हो नहीं पा रहा है समहाउ। तो हमें यही प्ले करना है कि मार्केट रिवर्सल फेल कर जाए और मार्केट अपना मेन ट्रेंड जो ओरिजिनली यहाँ पे इस केस में ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू करें और हम उसमें से कुछ ट्रेंड निकालें। तो जैसे कि ये अलर्ट कैंडल बन गया, उसके बाद में हम एक जैसे ये कैंडल बनता है उसका लो को ब्रेक कर दे या फिर टच कर दे, तो हम एंट्री कर लेंगे, फ्रेश पोजीशन बना लेंगे, यहाँ से कर देंगे हम सेल। अभी एसएल होगा ये हमारा EMA, इस यही कैंडल के ऊपर का, जिस दिन हमने पोजीशन बना रहे तो उसी दिन हम अपना एसएल भी डिसाइड कर लेंगे। दो चीज़ है एसएल डिसाइड करने का, इधर आप डायरेक्टली उसी दिन का EMA, जैसे ये कैंडल यहाँ पे है तो उसके साथ का EMA, माने ये पोजीशन में शायद आपको शायद थोड़ा ड्रॉ कर दो तो आसानी रहेगी समझने में। हाँ, ये हो गया हमारा पहले तो आई एम सॉरी, हाँ ये हो गया हमारा पहले अलर्ट कैंडल, ये ग्रीन वाला, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड है। ये भी अलर्ट कैंडल ही है। ये दूसरा है जो हमें जो फ्रेश रिसेंट कैंडल बनाया ना, वही अलर्ट कैंडल को हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले वाला हम छोड़ देते हैं, दूसरे वाले में वापस बना, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हमारी हो गई नई फ्रेश पोजीशन ये लेवल पे। अभी इसका एसएल डिसाइड होगा, तो एसएल ये लेवल का EMA माने यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोज करता है मार्केट, क्लोजिंग होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि हाई विक्स वोलेटिलिटी के चक्कर में कभी टाइम हाई पड़ जाता है मार्केट में, हमारा एसएल ट्रिगर हो जाता है, बट नहीं, पर हमें क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका ट्रेड खड़ा है और 325 के आसपास भी वही प्राइस चल रहा है या काफ़ी टाइम की सिनेरियो में उससे ऊपर भी चल रहा है, तो आपको निकाल देना, एग्जिट कर लेना है। तो ये हो गया एसएल। अभी एसएल जैसे डिसाइड हो गया, एसएल के ऊपर, एसएल के अकॉर्डिंगली हम सेट करेंगे टारगेट। अभी मैं अब ये जो केस स्टडी है इसमें 1GM3 का रिस्क रिवॉर्ड रख रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि यहाँ से 50 पॉइंट का कोई मूवमेंट है, 50 पॉइंट का एसएल लग रहा है, तो मैं उसे ये 150 रख दूंगा, ऐसे ही 1GM3 का कि भाई 50 पॉइंट जा रहा है, 150 पॉइंट अपने लेंगे, तो इस हिसाब से ये 1GM3 यहाँ कहीं बन रहा होगा। तो जैसे ये तो एक एग्जांपल है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रॉफिट बुक हो गया, आपका ट्रेड निकलता है। उसके बाद चलो जो भी हो, मार्केट कंटिन्यू करता है नहीं करता है छोड़ दो वो सब, हाँ ठीक है, हम दूसरी बार ट्रेड में एंट्री तब ले सकते हैं वापस से ऐसे ही कोई अलर्ट कैंडल बने क्रिएट हो, पर ट्रेड कंप्लीट होने के बाद वापस से अगर कोई फिर से ऐसा कोई अलर्ट कैंडल बने तो हम लेकिन अगेन फिर से यही सारे सिनारियो हम दोहराएंगे। एक ये हुआ। सिमिलर सिचुएशन हो गया अप ट्रेंड में।
ये भी 10 AM है, बुलिश ट्रेंड मार्केट चल रहा है, ये फर्स्ट अलर्ट कैंडल बन गया। हाँ दूसरी चीज़, हाँ ये जो मैं इंपॉर्टेंट है भूल गया, अलर्ट कैंडल बनने का 2 रिक्वायरमेंट है। एक ऑपोजिट कलर, ट्रेंड के अगेंस्ट का ऑपोजिट कलर होना चाहिए, जैसे कि बुलिश ट्रेंड है तो रेड कैंडल होना चाहिए, बियरिश ट्रेंड है तो ग्रीन कैंडल होना चाहिए। एक तो ये, और दूसरा उसका हाई या लो कैंडल पूरी तरह से फ्लोट करनी चाहिए। जैसे EMA से बहुत दूर है, थोड़ा इवन हल्का भी दूर है तब भी चल जाएगा, पर उसकी विक्स हायर या लोअर शेडो जो भी है उसको टच नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों केसेस में भी ये देखो, ये भी फ्री फ्लोट कर रही है हवा में, यहाँ पे भी फ्लोट कर रही है। फर्स्ट अलर्ट कैंडल बन गया, दूसरे दिन अब हम इसको हाई का टारगेट करेंगे हमारी एंट्री के लिए। तो पहले दिन नहीं कटा, पर दूसरे दिन वापस नया फ्रेश अलर्ट कैंडल बन गया, तो हम अब इसको कंसीडर करेंगे। अब उसके बाद तीसरे दिन यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना और उसने हाई को ऑलमोस्ट टच कर लिया, फिर ब्रेक कर दिया, हम समझ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगी हमारी न्यू एंट्री। इस बार हम करेंगे लॉन्ग एंट्री, माने बाइंग साइड में। तो बाई तो कर लेते हैं। अभी SL बन जाएगा इसका EMA के पास, यहाँ कहीं। ये हो गया एंट्री का लेवल, ये हो गया SL का लेवल, और इसको 1GM2 1GM3 जो भी हम सेट कर, जैसे अगर 1GM2 है तो फिर यहीं कहीं हो जाएगा ट्रेड। या तो ये हमारी हो गई SL की और टारगेट की प्रैक्टिस। इसमें दूसरा और है, SL काफ़ी टाइम ऐसे भी सिनारियो आता है कि हम यहाँ पे टारगेट भी नहीं हिट हो पाता, SL भी नहीं हिट होता, पर एग्जिट तब करना है ट्रेड जब कोई भी ट्रेड ये कंटिन्यू कर रहा हो, अगर वो EMA के नीचे क्लोजिंग दे दे, जैसे यहाँ पे अब EMA के नीचे क्लोज देने की तैयारी में है, तब ट्रेड एग्जिट कर देना। नो मैटर व्हाट, आपका प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, व्हाटएवर, आप वो ट्रेड छोड़ दो, नई सिनारियो बनने दो, उसके बाद करो। तो चलो ठीक है, ये था बेसिक जो मैंने आपको सभी दिखाया। आप काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, फिर भी जो न्यू बिगिनर्स है जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा ये डिस्कस कर दिया। अभी यही प्लेटफॉर्म पे मैंने लास्ट 2 साल, अभी मैं पहले ये सेटअप निकाल लेता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू में, ये एक्सेल सेट में देखिए, यहाँ पे है 4/5/2022 से लेके, माने एग्जैक्टली नियरली 2 ईयर्स, मई 2022 से लेके ये 2024 तक का डेटा मैंने किया है। इसको मैंने ऐसे नोट्स भी दिए हुए, जैसे ट्रेड 1 टोटल कितने ट्रेड आ रहे हैं, 26 ट्रेड्स आ रहे हैं, 26 ट्रेड्स आ रहे हैं, एंड रिजल्ट आर यू नो व्हाट अमेजिंग, रिजल्ट रियली अमेजिंग है, मुझे तो अच्छे लगे। कुछ फ्लॉज है इसमें, वो देखेंगे शायद। मुझे तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहे, अगर आप में से किसी को भी ये अगर मिल रहा है या फिर इसका कोई मॉडिफाइड वर्जन अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, या फिर आप मेल करके मुझे भी बता सकते हैं। थोड़ा क्या ये बोलते हैं ना कि जो शेयर करने से नॉलेज थोड़ा बढ़ता है, इसलिए। तो पहला सिनारियो, तो इसमें हाँ देखिए, पहला सिनारियो 4/5 से स्टार्ट हुआ, ये 4 तारीख है, ये बन गया, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये मैंने जो सर्कल किया हुआ येलो टाइप का, लाइट येलो कलर का, वो है अलर्ट कैंडल सिग्नल सभी। तो यहाँ पे ये ऑपोजिट, ये 10 EMA है, ये अलर्ट कैंडल बन गया। उसका जैसे लो ब्रेक किया तो हमने यहाँ से कहीं एंट्री ले ली, करीब 35,620 या वॉट एवर वो जो प्राइस पे, तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बननी चाहिए। SL हो गया हमारा EMA के ऊपर, देखो गैप अप हुआ है, ओपन ऊपर हुआ है, पर EMA के ऊपर क्लोज नहीं किया। और वैसे भी हमारा ट्रेड तो यहाँ पे होता ही नहीं ना, क्योंकि जब तक इसका लो ट्रिगर नहीं करते तब तक हम ट्रेड में ये सिनेरियो ही नहीं बन पाता। हमने तो अलर्ट हुआ था, तो जैसे ही उस दिन सुबह खुला मार्केट नीचे गिरने का शुरू हुआ और यहाँ पे जैसे ट्रिगर किया, उसी वक्त हमारा सेलिंग का पोजीशन बन गया और SL बन गया हमारा EMA के ऊपर। अब सब इसमें जो 26 के 26 जितने भी सिनेरियो बने हैं इसमें ट्रेड में, उसमें सारे में मैंने 1GM3 रखा है। 2-3 केसेस ऐसे है उसमें, जैसे 1GM3 तो हिट नहीं हो पा रहा है, पर समझ लो कि जैसे मैंने बताया कि एग्जिट करने का रूल कि EMA के अप ऊपर या नीचे बंद क्लोज हो जाए तब भी आपको निकल जाना है। प्रॉफिट मिल रहा है तो ठीक है, ना मिल रहा है तब भी ठीक है। तो हाँ, वही 2-3 सिनेरियो है, उसमें 1GM3 नहीं हिट पा रहा है, बाकी ज़्यादातर केसेस में 1GM3 रिस्क रिवॉर्ड हिट हो रहा है। तो SL डिसाइड हो गया, उसके ऊपर से हमने 1GM3 के हिसाब से यहाँ पे टारगेट बिट्स, देखिए ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही सारा एक्सेल सीट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट सिनेरियो, फर्स्ट केस में ये 4/5/2022 से लेके 12/5/2022 तक हुआ है। अभी मैं इसको आपको हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखने में आसानी रहे। जस्ट अ सेकंड, वेयर इट इज स्पॉटलाइट, yep, see that one is the alert candle। उसके बाद ही ट्रेड स्टार्ट हुआ। हमने यहाँ पे एंट्री उसके लो के पास से ली, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन के बाद यहाँ पे रिवॉर्ड हमारा हिट हो गया। प्रॉफिट टारगेट उसका लो वीक से देखिए, आप हल्के से देख सकते हैं, मुझे थोड़ा जूम करना पड़ेगा।
हाँ यहीं पे। तो ठीक है, ओके। अरे इसको जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, वो स्पॉटलाइट बंद कैसे होता है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, डन 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 डन, ये मिल गया। तो ये हमारा फर्स्ट सिनारियो डिस्कस किया, जैसे मैंने वैसे ही रूल के हिसाब से ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, अलर्ट कैंडल आया, उसका लो ब्रेक किया, हमने एंट्री कर ली, एसएल ईएमए के ऊपर लगा दिया, उस हिसाब से हमारा टारगेट डिसाइड हो गया, 1 रिस्क रिवॉर्ड सेट हो गया, ऑल सेट है, सिर्फ हमें वेट करना है। ये डेली कैंडल है सारे के सारे, इंट्राडे में मैंने अभी कुछ एनालिसिस नहीं किया, डेली टाइम फ्रेम पे ही चेक किया। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट डे का 4 मई 2022 से स्टार्ट हुआ, 12 मई 2022 को खत्म हो गया। पोजीशन इसमें बनाई थी हमने शॉर्ट, और यू विल नॉट बिलीव 2221 पॉइंट्स का गेन मिला है हमें, क्योंकि एंट्री हमारी थी 35,622 पे, और एग्जिट हमने जो प्रॉफिट बुक किया वो था 33,400 पे, तकरीबन 2200 पॉइंट, और 7 डेज में 2200 पॉइंट का गेन लेना विच इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ये बहुत ही सही है, बहुत सही ट्रेड निकला। उसके बाद हम दूसरा ट्रेड, जैसे देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से नोटेशन भी किया है, 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल 26 ट्रेड्स है, और ये थोड़े इमोट्स भी रखे हैं ताकि इजीली पता चल जाए कि इसमें प्रॉफिट हुआ या नहीं। ये तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही है, यहाँ पे क्राइंग सिंबल ऑब्वियसली लॉस। दूसरा ट्रेड, चलो उसके ऊपर थोड़ा फोकस एक दफ़ा कर लेते हैं। वेयर इज द स्पॉटलाइट, हाँ यहाँ पे देखिए, ये अप ट्रेंड चल रहा था, ये हो गया हमारा अलर्ट कैंडल, फर्स्ट अलर्ट कैंडल ये, पर दूसरा भी ऐसे ही बना, तो माने दूसरा रिसेंट जो बना उसको हम कंसिडर करेंगे, दूसरा अलर्ट कैंडल बन गया। अभी ये केस में हमें इसको जब भी हाई ब्रेक करेगा तब हमें एंट्री लेनी है। तो पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन जैसे ये ओपन ही यहीं से हुआ, जिसका हाई तो ब्रेक हो गया, तो ऑब्वियसली हम ओपन होते ही या फिर 920 या आसपास जो भी कुछ टाइम रहा होगा उस टाइम पे हमने एंट्री ले ली होगी। हम ये ऐसे सोच रहे, ये क्या होता है कि काफ़ी सारे टाइम किसी स्ट्रेटेजी को हम एक पेज पे देखते हैं ना, तो बहुत लगता है सही है कि हाँ अच्छी बात है, ये रूल्स तो अच्छे अच्छे अच्छे, पर जैसे मैंने अभी ये आपको हाईलाइट करके दिखाया, तो होता है कि हम जब रियल ट्रेड में रहते हैं तब काफ़ी सारे ऐसे सिनारियो सामने आते हैं जो हमने कभी वो रूल्स बुक में लिखे ही नहीं होते। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है, तो सोचा कि आपके साथ भी यही डिस्कस कर लूँ। हाँ तो यहाँ पे थे हम, जैसे तो ओपन ही यहाँ से हो गया, तो हमें एंट्री लेनी ही पड़ेगी। हम सोच रहे हैं कि चलो एंट्री ले ही लेते हैं, एंट्री ले ली, पर इसमें हम बनाएंगे लॉन्ग पोजीशन, बाइंग की, बाइंग साइड की बना के हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा, ईएमए के नीचे क्लोज डाउन होगा तो हम एग्जिट कर लेंगे, वो हमारे ऐसे लोग, तो 1 का रिस्क रिवॉर्ड हमने ऐसे सेट किया हुआ है। बट इसमें क्या हुआ, देखिए ये है ना, दूसरा दिन है, गैप डाउन खुला, पर वो ईएमए के ऊपर क्लोज है, हम वेट करें क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे हम वेट कर रहे हैं। तीसरे दिन भी क्या होगा, तीसरे दिन वहाँ पे क्लोज हो गया, हम निकल जाएंगे। टोटल उसमें लॉस होगा हमारा 8,892 पॉइंट्स का, 3 ही दिन में 900 पॉइंट्स गॉन, क्योंकि यहाँ पे हमने परचेज किया अप साइड 35,887 पे, और इसको निकाला हमने तकरीबन 35,000, तो 900 पॉइंट सीधे दिन निकल गए, वो भी 3 दिन में। ठीक है, पर वो आगे क्या करते हैं ट्रेड का, तो इसी तरह से सारे हैं, कुछ और भी ट्रेड हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से चल रहे हैं इसमें। जैसे चलो ये तीसरा वाला भी नेगेटिव, मेरा 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव ट्रेड रहे, हमारा लॉस हुआ। फोर्थ प्रॉफिटेबल, फोर्थ में क्या हुआ, हाँ फोर्थ में 2000 पॉइंट का गेन, दैट इज रियली गुड मैन। 1957 यहाँ पे ये इतना पॉइंट गेन हो 5 बजे। हाँ देखो ये इंटरेस्टिंग सिनारियो, चलो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था ना कि जो रूल्स है हमारा 1 का और जो ट्रेंड का, वो तो आप लोग समझ गए हो, पर वो क्या है, ट्रेंड पैटर्न कंटिन्यू रहता है। हम आप काफ़ी लोग आप बोलोगे कि सर काफ़ी फ्रेंड्स भी हमारे बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे ये ट्रेड तो हमने बुक कर लिया, पर उसके बाद ट्रेंड बहुत ही लंबा चला, तो हमें तो सिर्फ वेट ही करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि ये ट्रेड में 4th और 5th, ये दोनों सिनारियो में, अभी 4th में मैं हाईलाइट करता हूँ उसको। यहाँ पे तीसरे वाले में तो लॉस हो गया, 4th वाले में मार्केट ईएमए के ऊपर चल रहा है, बरोबर बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो गया, ये अलर्ट कैंडल बना,
विक्स उसका टच नहीं कर रहा है, हवा में फ्लोट कर रहा है। दूसरे दिन उसका हाई क्रॉस कर गया तो हमारी एंट्री इसके हाई के साथ ही हो गई, बराबर। और EMA के नीचे हमने ये SL रख दिया और 1GM3 रखा तो 1GM3 वो इजीली हिट हो गया। थोड़े दिन लिए, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के आसपास ले लिया, 12 दिन है। देखिए यहाँ पे तीसरा ट्रेड 12 डेज लिए, तो वो तो हो गया, बराबर। 1GM3 डन, पॉइंट्स बहुत ही अच्छे मिले यहाँ पे। देखो मैं आपको हाईलाइट वापस करता हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा फोर्थ सिनारियो। ये फोर्थ में आया 1957, 12 डेज का ट्रेड था। 2000 पॉइंट 12 डेज, बहुत अच्छी बात है। अभी उसमें क्या किया, जैसे ही ट्रेंड खत्म हो गया, हम वेट करें अब नए अलर्ट सिग्नल बनने का। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हुआ तो सही, अभी अलर्ट सिग्नल वापस से बना। वो अलर्ट सिग्नल बनने के बाद हमने वापस से ट्रेंड में री एंट्री कर ली, राइट। ये अलर्ट सिग्नल बन गया, सॉरी हाँ, यहाँ पे ये अलर्ट सिग्नल में उसका हाई ब्रेक करने के बाद हमने वापस से एंट्री ले ली और वही सिनारियो EMA के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो निकल जाना है। बाकी 1GM3 1GM2 1GM4 जो भी आपकी मर्जी, तो इस हिसाब से यहाँ पे टारगेट रखा और वो भी अच्छे से हिट हो गया। तो इन द एंड यही थी, इसी प्रकार से ये सब सारे ट्रेंड्स हमने यहाँ पे मार्क्स किए हुए। नंबर 5 6 7 लॉस प्रॉफिट, नंबर 8 ये बहुत ही लंबा ट्रेड लग रहा है। ये 8 नंबर वाला कौन सा है, ये 8, हाँ 21, ये 22 दिन का ट्रेड है। वो बहुत देखो, तो काफ़ी डेज भी मिले हमें कि कितने दिन ये ट्रेड चला। इसमें बाद में उसमें जो ये अच्छा, ट्रेड एक बार होने के बाद आपको उसके बीच के अलर्ट सिग्नल्स गिनने नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो बनते ही रहते हैं। इसीलिए ये 9वां ट्रेड वापस लॉस 10, ये भी 2-3 दिन में लॉस 11 12, देख रहे हो ये सभी अलर्ट सिग्नल। दूसरी चीज़ ये, जैसे में ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक अलर्ट सिग्नल दिखा है तो ये भी फ्लोटिंग है हवा में, ये इसको क्यों नहीं दिखा है। वो फॉल्स अलर्ट सिग्नल है। वो क्या है कि वो सब मैंने अभी मार्क नहीं किए हुए, क्योंकि क्या है कि ऐसे तो बहुत है ट्रेड, पर हाँ, अलर्ट सिग्नल के बाद अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होने की पोजीशन बन रही है तभी मैंने उसको मार्क भी किया है और रिस्क रिवॉर्ड के साथ वो ये सब मार्कअप किया है। वरना वो सारे फॉल्स जितने अलर्ट सिग्नल है वो मैंने मार्क नहीं किए। जैसे कि चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये सिनारियो सही है। यहीं पे हम, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये आ गया ग्रीन सिग्नल, राइट। तो ये हो गया अलर्ट। और अलर्ट के बाद क्या हुआ, क्या इसका लो ब्रेक किया गया? नहीं हुआ, ये अपने आप ऊपर चला, नीचे गया, ऊपर नहीं आया। तो फिर मैंने इसका मार्क करने का कोई मतलब नहीं, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा ग्राफ इसलिए देखने में। तो वो है, तो हमें यही सिनारियो के रूल्स के हिसाब से, जैसे 11 12 13 14 ये सब उसी हिसाब से हमने सारे मार्क किए। ये किसका, इसका इमोट थोड़ा चेंज हो गया, इसका इमोट नहीं ओके राइट। ये इमोट चेंज होने का कारण एक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे ये अलर्ट सिग्नल हमने रेड को मार्क किया, उसके बाद ट्रेंड स्टार्ट हुआ। मेरे हिसाब से क्या होगा कि रिस्क तो के उसका SL यहाँ पे पड़ना चाहिए, यहाँ पे ये जो रेड लाइन है यहाँ पे SL चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट हो। इसमें हुआ क्या, ना ही प्रॉफिट हिट हुआ ना ही SL हिट हो रहा है। ये अपने आप धीरे करके EMA के नीचे यहाँ पे क्लोज डाउन हो गए, तो हमने यही निकाल दिया। ठीक है, माइनर प्रॉफिट तो माइनर मिल रहा है, काफ़ी केस में माइनर लॉस भी होता है, काफ़ी में माइनर प्रॉफिट भी होता है, पर EMA के नीचे क्लोज डाउन हो गया तब भी हमारा जो एग्जिट का रूल्स था वो ट्रिगर कर रहा है, तो इसीलिए निकल गया। इसीलिए वो इमोट्स भी मैंने चेंज किए, मैं शायद भूल गया। 22 नंबर, हाँ इसमें भी यही है कि पता नहीं इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस वगैरह ये सब सारे रिकॉर्डेड तो है। देखो 21 नंबर पे 491 पॉइंट्स का गेन मिला और 22 नंबर ये ट्रेड है, इसमें मिला है -520 पॉइंट्स का। ये 17 दिन ट्रेड चला, ओके ठीक है। एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, अप्रैल नहीं, ये 2024 के स्टार्ट होने से कंटिन्यूस बेसिस पे ये अभी फॉल सिग्नल दे रहा है। देखिए यहाँ से हुआ, ये नंबर 23 है ना, ये नहीं नंबर 22 से, नंबर 22 ये जो इमोट वाला है ना वहीं से, ये 23 जनवरी 2024 का, मतलब 2024 साल में जनवरी से ये टोटल कितने सिग्नल हुए हैं? ये 1 2 3 4 5 सिग्नल जनरेट हुए, 5 हुए। एक तो अभी हमारा लाइव चल रहा है। देखिए आज का मार्केट जो मैं वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ ये तो अप है, यहाँ पे अलर्ट सिग्नल ऑलरेडी बन चुका है, से दूसरा भी बन चुका है। चलो इसको मैंने ये वीडियो एडिट करते वक्त मेरा ध्यान नहीं था, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है।
ये अलर्ट बन गया, इसका लो भी ब्रेक कर दिया गया है, तो यहाँ पे हमें नई फ्रेश सेलिंग पोजीशन बना लेनी चाहिए, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग पे निकल जाना चाहिए। पता नहीं, पर अब तो जैसे लग ही रहा है कि ये सेल खा ही जाएगा। ठीक है, तो ये 2024 की साल में कंटिन्यूस जैसे हैट्रिक मिल रही है ना, वैसे ही सारे के सारे लॉस में जा रहे हैं। बट फिर भी ओवरऑल उसको भी इग्नोर करें तो चलो यहाँ पे हम क्विक समरी की ओर देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम ही कर देते हैं। ठीक है, टोटल 26 ट्रेड हुए 2 साल के अंदर। क्या हुआ, उस सभी जो इतने सारे जो भी ये पॉइंट्स दिखा रहे, इतने पॉइंट्स किसी में गेन किया, किसी में लॉस किया, माइनस हुए, तो उन सबको जोड़ के बन रहा है 8382 पॉइंट्स नेट गेन। नॉट बैड, रियली नॉट बैड, ये अच्छा ही है। इतना रूल के साथ, क्लैरिटी के साथ काम करे, सिर्फ 26 ट्रेड्स, ब्रोकरेज तो कुछ हुआ ही नहीं, और वापस इतने पॉइंट्स का कट लेना, तो ये सही तो है। चलो मान लिए ये है इसका एवरेज। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। ये टोटल हो गया 8382 पॉइंट्स, एवरेज है ये 8 डेज के तकरीबन आसपास ट्रेड रहता है। ये एवरेज है, ज़रूरी नहीं कि 8 डे में रहते, काफ़ी सारे के, जैसे कि लॉन्गेस्ट ट्रेड है तो 27 दिन तक काटेगा, स्मॉलेस्ट ट्रेड है वो सिर्फ 3 दिन में ही छूट गई। बेस्ट प्रॉफिट एवर 2221 पॉइंट्स, 2200 पॉइंट का, और वर्स्ट लॉस 1207 पॉइंट। स्मॉलेस्ट प्रॉफिट हमारा है 491 पॉइंट्स, स्मॉलेस्ट लॉस 104 पॉइंट्स, दैट्स नॉट बैड। तो यही है गाइज, ये 2 साल के 10 EMA का बैक टेस्टिंग का डेटा। होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्ट्रेटजी या कुछ बेहतरीन है तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी या।